भीलवाड़ा के रायपुर सीएचसी पर दो युवकों ने मेडिकल स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ 20 मिनट तक किया हंगामा व गाली गलौज। एक तरफ तो कोरोना महामारी चल रही है और डॉक्टर नर्सिंग कर्मचारी के द्वारा 24 घंटों बीमारों मरीजों का इलाज किया जा रहा है और दूसरी तरफ दो युवकों ने इस महामारी को अनदेखा करते हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की की, गाली गलौज की। नर्सिंग कर्मचारियों ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाने की मांग की। हॉस्पिटल में आपके साथ जो घटना हुई है जी, क्या क्या घटना हुई है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पधारे और आप इस तरह से घटना के लिए आप कार्रवाई कराने के लिए मेरे को थोड़ा सा हौसला मिले। बाकी मैं आज बहुत मानसिक टेंशन में हूँ। मैं ड्यूटी पर था लगभग 11:15 बजे। दो लड़के वहाँ पधारे, मैं डीडीसी में दवाई दे रहा था। कहाँ से आए थे? वो रहमत बानो नाम की कोई पर्ची लेके मेरे पास पधारे। मैंने उनको दवाई दी। दवाई देने के बाद मैंने काउंटर पे गोलियां उनको समझा दी और रख दी और उससे मेरे को तू तड़ाके से बोलने लगे कि ये तेरा गोली दवाई देने का कौन सा तरीका। मैंने कहा भैया तू कह के क्या बोल रहे हो। उस पर वो गाली गलौज देने लग गए, मारपीट पे उतारे हुए। सारे स्टाफ वाले, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, स्वीपर, सबने उनको बचाने की कोशिश की। वो पेशेंट और पेशेंट के अटेंडर भी थे, उन्होंने भी उनको रोका, लेकिन उन्होंने लगभग आधा घंटे तक हॉस्पिटल में मारपीट की कोशिश की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो वहाँ पर कुछ तोड़-फोड़ के लिए भी, जैसे कुर्सियों को उठाना, करना, मारना, इस तरह से उन्होंने एक तरह से बड़ा हुड़दंग मचाया और मेरे से बोला कि तेरे को बाड़मेर जाना है क्या। अच्छा, आपको धमकी दी? मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं अभी कोविड से ही गुजरा हूँ। मैं खुद कोविड को अभी 29 तारीख को मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अभी मेरा स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं अपनी राजकीय सेवाएं दे रहा हूँ क्योंकि पब्लिक को अभी बहुत जरूरत है। बिल्कुल सही है। इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। मैं उनकी गाली सुनता रहा, सारा स्टाफ सुनता रहा, सभी देखते रहे, पब्लिक भी देखती रही कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो नहीं माने। गाली गलौज उनका अनवरत रहा। तो और जो अंदर आके भी कुछ धक्का मुक्की की। मैंने अंदर से कुंडी लगा के, मेरे डीडीसी का गेट है, मैं अंदर पैक हूँ, मैं अंदर बैठ गया। बाकी का मैं गेट नहीं लगाता तो वो मेरे को मारने के लिए भी आ सकते थे। इस आशंका को देखते हुए मैंने उसी समय एसएचओ साहब को फोन लगाया। किसी कारणवश उन्होंने फोन मेरा रिसीव नहीं किया। इससे घटना से पूरे हॉस्पिटल स्टाफ बहुत ही दहशत में है और इस तरह से उनके साथ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो सारा स्टाफ सामूहिक रूप से, जो कि कलेक्टर साहब को, सीएमएचओ साहब को, एसडीएम साहब को, हमारे ब्लॉक सीएमएचओ को, सीएस इंचार्जों को ज्ञापन दे चुके हैं कि समस्त स्टाफ कल दिनांक 15 मई से सामूहिक हड़ताल पर जाएगा यदि इनके साथ कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। तो एफआईआर दर्ज करा दी। उसके लिए हमारे एमओआईसी की तरफ से मैंने उनको प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार और गाली गलौज मारपीट की स्थिति है, मैं मानसिक तनाव में हूँ और यदि इनके साथ कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम सारे स्टाफ सामूहिक हड़ताल पर जाएंगे। इन पर तुरंत उन्होंने कार्रवाई करते हुए हमारे एमओआईसी ब्लॉक सीएमएचओ ने सीधा एफआईआर के लिए एसएचओ सर को फोन किया और उन्होंने कहा कि आप एफआईआर भेज दो। उसके द्वारा मैं स्वयं जाके श्रीमान जी थाना अधिकारी जी रायपुर को एफआईआर दर्ज देकर आया। उन्होंने कार्रवाई के लिए मेरे को आश्वासन दिया। यदि कार्रवाई नहीं होती है, मैं और मेरा समस्त स्टाफ वहां जाके उनको ज्ञापन दिया। उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है यदि कार्रवाई नहीं होती है तो सारा स्टाफ सामूहिक रूप से हड़ताल पर जाएगा। ये हमारी यूनियन पूरे कल रायपुर का होगा हड़ताल, पूरा जिले का भी होगा और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो इससे मैं और मेरा स्टाफ और सभी साथी बहुत टेंशन में है। इतने टेंशन में है कि वो काम नहीं कर सकते ऐसे माहौल में। अच्छा, बहुत सारी धक्का मुक्की, इतने परेशान है, इतने डर में है आज, जिसमें हमारी महिला स्टाफ भी है, नर्सिंग स्टाफ में महिलाएं भी है। ऐसी स्थिति में वो कैसे काम करो, नाइट ड्यूटी कर रही है, मॉर्निंग करनी है, इवनिंग कर रही है। और रायपुर का स्टाफ इतना सिंसियर स्टाफ है, रात और दिन सेवा में लगा हुआ है और मरीज की सेवा कर रहा है। वो आए गाली गलौज दे रहे, हम भी फिर भी उनसे कुछ नहीं बोला क्योंकि वो मरीज लेके आए थे। मरीज हमारे लिए भगवान था, उसको दवाई देना था, उसको ठीक करना था। कोई स्टाफ उनसे तू भी नहीं बोला। प्रोफर कहाँ का था वो? उस समय मेरे को कोई पता नहीं था कि वो कहाँ से है, क्या है, किसके हैं।
लेकिन जब वो चले गए हैं तो मैंने पता लगाया, वीडियो फुटेज किसी ने डाला, उस वीडियो फुटेज से मैंने पता लगाया कि ये बोराना के अब्बास जी मंसूरी जी के लड़के हैं, जो कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का महामंत्री है। कितने जने थे? वो दोनों जने थे, दोनों ही भाई हैं। दोनों सगे भाई? हाँ, वो किसी पेशेंट को लेके आए, पेशेंट तो ओपीडी में था, मेरे पास वही दोनों बंदे डीडीसी में दवाई लेने आए और मैंने उनको बेखूबी प्रेम से दवाई दी। और इस तरह से उन्होंने एक बेतमीजी और इस तरह से गाली गलौज और मारपीट के लिए जो उन्होंने उतारे हुए, उससे हम बहुत मानसिक टेंशन में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर आपका ये नाम? मेरा नाम महेंद्र सिंह कराड़ है और मैं सीएससी रायपुर में डीडीसी इंचार्ज हूँ और मैं अनवरत डीडीसी में अभी काम कर रहा हूँ। और निवास स्थान मेरा रायपुर ही है, गंगापुर रोड रायपुर में रहता हूँ मैं। और इस तरह से मेरे को उन्होंने मानसिक टेंशन दी है और इससे मैं ये मानता हूँ कि यदि आज कोई कार्रवाई नहीं होती है, मैं आपको ये भी संदेश आपके चैनल के माध्यम से भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह से कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाला मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, कोविड से जो पेशेंट आज परेशान है, पब्लिक परेशान है, जिससे हमारा दिल रो रहा है, इसमें हमने बहुत अपने अति प्रिय जनों को भी खोया है, हमारे आंसू नहीं सूख रहे हैं। इस वजह से इस तरह की सेवाएं जो हम अनवरत दे रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर सेवाएं दे रहे हैं, हो सकता है यदि उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम ऐसे सेवा नहीं दे पाएंगे इस तनाव में। धन्यवाद आपका जो आप पधारे।